सेमीकंडक्टर हब बनने की दिशा में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। इस साल जहां देश की पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण होगा, वहीं माइक्रोन के बाद अब दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी, जिससे देश में रोजगार तो बढ़ेगा ही, साथ ही विकास को गति मिलेगी। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ आने वाले समय में रोजगार के अपार अवसर भी मिलने वाले हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगले 5 सालों में देश में लगभग 1 लाख सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर की जरूरत होगी। भारत सेमीकंडक्टर विनिर्माण पावर हाउस बनने की अपनी महत्वाकांक्षा पर जोर दे रहा है। विनिर्माण प्रक्रिया और डिजाइन के काम की बढ़ती प्रमुखता की वजह से भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग 12 लाख नए रोजगार पैदा करेगा। इस उद्योग में इंजीनियर, ऑपरेटर और टेक्नीशियन की भूमिका अहम होगी, जिस वजह से सेमीकंडक्टर उद्योग विकास को बढ़ावा देता हुआ नजर आएगा। वहीं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत एट 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक मजबूत नींव रखी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में माइक्रोन गुजरात में सेमीकंडक्टर चिप निर्माण शुरू करेगी और देश को पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप उपलब्ध कराएगी। साथ ही दक्षिण कोरिया स्थित सिमटेक ने राज्य में 1250 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जून 2023 में पहला यूनिट का एग्रीमेंट साइन हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्टेट विजिट यूएस के दौरान साइन हुआ। सितंबर 23 में फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया और अभी मैं माइक्रोन के सीईओ से भी मिला था। कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से चल रहा है। अच्छा जो प्रोग्रेस चाहिए उसी प्रोग्रेस जो स्केड्यूल बनाया था उसी स्केड्यूल को मेंटेन कर रहे हैं और इसी साल दिसंबर तक पहली मेड इन इंडिया चिप इस प्लांट से निकलेगी। अमेरिका स्थित कंपनी ने पहले ही भारत में संयंत्र के लिए 200 से अधिक कर्मचारियों को काम पर रखा है, जो 2025 की पहली छमाही तक परिचालन शुरू कर देगा। सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी और इस क्षेत्र में शोध व विकास केंद्रों की स्थापना से काफी फायदा मिलने की उम्मीद है, जिससे एक हेल्दी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। वह समय दूर नहीं जब विश्व पटल पर भारत सेमीकंडक्टर का हब बनके उभरता हुआ नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने किस तरीके से सेमीकंडक्टर जो है वो लगातार विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पर और चर्चा के लिए आइए रुक कर लेते हैं प्रसून शर्मा जी का, जो कि संस्थापक और सीईओ हैं WS से सेमीकंडक्टर के विषय में। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रसून जी। जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से आप देख पा रहे हैं जो लगातार निवेश हो रहा है। पहले मैक्रोन की हमने देखा था किस तरीके से यहाँ पे उन्होंने निवेश किया और पहली चिप जो है इस साल हमें मिल पाएगी। जी, ये पहले तो पूरे देशवासियों के लिए ये हार्दिक अभिनंदन का विषय है कि हमें इस साल पहली सेमीकंडक्टर मेड इन इंडिया चिप मिलेगी जी। और ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जो अनुमानित साइज है मार्केट का 2029 तक ये 1400 बिलियन US डॉलर का अनुमान है। आप देख सकते हैं तो तकरीबन 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का जी। और इसमें भारत ने अपना भूमिका तैयार कर ली है एज अ मैन्युफैक्चरर और इस एक डोमेन का असर पूरे इकोनॉमिक डोमेन में पड़ता है। सेमीकंडक्टर्स मोबाइल से लेके सैटेलाइट और बच्चों के टॉयज तक में यूज होता है जी। तो अगर ये चिप हमें भारत में मिलने लग जाएगी तो ये पूरे जो डोमेन्स में जहां पे भी सेमीकंडक्टर यूज होते हैं जी। उनकी कॉस्टिंग में भी तकरीबन 2 से 12% का रिडक्शन आएगा। बिल्कुल, जो कि एक बहुत बड़ा इम्पेटस मिलेगा पूरे इकोनॉमिक आउटलुक में। और अगर आप अभी का देखिए जो माइक्रोन का है, ऑलरेडी इन्होंने डायरेक्ट 5000 के आसपास की जॉब्स क्रिएट करी है और इनडायरेक्ट 15000 के आसपास की। उसके साथ हमारे भारत सरकार ने कॉम्प्रिहेंसिव नीति बनाई है। IIT गांधीनगर में उन्होंने एक रिसर्च नेशनल एक्सीलेंस सेंटर खोला है ताकि हम और अपने युवाओं को और अपने R&D सेंटर्स को खासकर IP रिलेटेड जिसमें हम पेटेंट्स दायर कर सकें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, उसमें फोकस किया गया और ऐसे सेंटर मेरे ख्याल से
अब बाकी स्टेट्स में भी खुलेंगे, जैसे फॉक्सकॉन या आपने कोरियन कंपनी के बारे में बात की, ये सारे ही काफी उत्साहित है। तो ओवरऑल ये अमृत काल की शुरुआत है चिप इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये एक सेक्टर तकरीबन 1 ट्रिलियन तक का कंट्रीब्यूशन भारत की इकोनॉमी में दे सकता है और ग्लोबल इकोनॉमी में दे सकता है। बिल्कुल प्रसून जी, और जिस तरीके से आपने जिक्र किया, फिर चाहे हम मोबाइल की बात करें, सैटेलाइट की बात की जाए या खिलौनों की हम बात करें, तो इनका निर्यात हमने देखा है। फ़ोन के निर्यात में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। इस तरीके से खिलौनों का भी रिकॉर्ड निर्यात हो रहा है, और सैटेलाइट की अगर बात की जाए तो यहाँ भी लगातार नित नए आयाम जो है वो भारत उनको छू भी रहा है। तो ऐसे में और किस तरीके से हम मान सकते हैं, क्योंकि जो विकास की गति है वो तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, रोजगार का भी आपने बताया कि इसमें भी इजाफा होगा, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको और किस तरीके से लाभ मिलने जा रहा है? इसका अगर आप देखिए, ये सेक्टर काफी पावर कंज्यूम करता है। तो गुजरात में एक ग्रीन एनर्जी का 30,000 मेगावाट का एक प्लांट लगाया गया है, ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए या पावर सप्लाई करने के लिए जी। तो ये ग्रीन एनर्जी को बूस्ट करेगा, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो हब है, जो हमारी PLI स्कीम्स है, उससे जो अभी अगर आप माइक्रोन में भी देखिए, तकरीबन 20% के आसपास गुजरात सरकार उसका जो कॉस्ट है वो बियर कर रही है, और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है। तो ये जो भारत सरकार का डायरेक्ट सपोर्ट सिस्टम है, ये ग्लोबली अपील करेगा। सेमीकंडक्टर एक अच्छा उदाहरण बनेगा और बाकी इंडस्ट्रीज को भी अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो निवेशक हैं वो तो आ ही रहे हैं लगातार, उनकी जो रुचि है वो भी हम देख सकते हैं। लेकिन जब सेमीकंडक्टर हब के रूप में हम भारत की बात कर रहे हैं, तो कितना समय आप इसमें अभी मानकर चल रहे हैं? ये बहुत बड़ा मिशन है, और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ग्रूम करने के लिए तकरीबन 10 साल लगते हैं जी। और अगर आप अभी हम भारत की या खासकर गुजरात की पेस की बात करिए, अभी हमारे माननीय मंत्री जी बोल रहे थे कि जून में मीटिंग हुई, सितंबर में MOU साइन हुआ और काम चल रहा है, और इस साल पहला चिप बन के मार्केट में आ जाएगा। तो ये बहुत फास्ट पेस में चल रहा है। और इसके साथ साथ ये जो रिलेटेड इंडस्ट्री जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग जी, वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री के साथ वो वाली इंडस्ट्रीज भी भारत की ओर अट्रैक्ट होगी जाहिर तौर पे, और भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल हब बन जाएगा एडवांस टेक्नोलॉजीज में। जी बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ अगर प्रसून जी देखा जाए, क्योंकि ग्लोबल हब तो बनेगा ही, रोजगार की अगर जब हम बात कर रहे हैं, युवाओं के नजरिए से कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अभी भी देखिए, जो हमारे जो ये चिप मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट स्टेजेस हैं, अगर अभी आप फैब्रिकेशन से पहले जो डिजाइन होता है, तो तकरीबन 50% के आसपास डिजाइन इंडिया में हो रहा था, पर वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बाहर चला जाता था जी। तो हमारे पास ऑलरेडी टैलेंट है, और अगर आप US या इस मार्केट में जो अच्छा टैलेंट वो भारतीय है, पर वो भारत से बाहर है। तो ये जो पहल है, ना सिर्फ वो घर वापसी कराएगी हमारे टैलेंटेड लोगों की, तकरीबन जैसे आपने भी शेयर किया 12 लाख नई जॉब्स क्रिएट करेंगी, और वो हाई एंड जॉब्स होगी जो काफी क्रिटिकल सेक्टर्स में काम करेगी, चाहे स्पेस में हो, चाहे आप क्वांटम कंप्यूटिंग में देख लीजिए, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आप कह दीजिए पावर हाउस है, वो कंप्यूटिंग है, चिप है, सेमीकंडक्टर्स है। तो उसको बल मिलेगा। तो हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी है, ना सिर्फ भारत की, पूरे विश्व की डिजिटल इकोनॉमी में ये एक डायरेक्ट इंटरवेंशन होगी भारत की तरफ से। ना सिर्फ भारत को ऐसे सॉफ्ट पावर माना जा रहा है, इसके बाद भारत एक हार्ड और इम्प्रेसिंग पावर बनेगी टेक्नोलॉजी क्षेत्र जी, यानी और मजबूत स्थिति में जो भारत है वो नजर आ सकेगा। फिलहाल प्रसून जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से भारत लगातार सेमीकंडक्टर हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ AI का सहयोग भी मिल रहा है, तकनीकी रूप से देखा जाए तो विश्व पटल पर एक और मजबूत स्थिति में अब भारत उभरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आज के लिए इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।